नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर का सुरमा बनने का चाहत, क्या भारत का पास है ये ताकत? मोबाइल से पेमेंट करते, गाड़ी चलाने या फिर फ्लाइट से चंद घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरियां नापने हुए हमें शायद ही इस आधे इंच का चीज का ख्याल आता है, लेकिन तेजी से डिजिटल होती है हमारी दुनिया में हर तरफ इसका ही दखल है। लैपटॉप से लेकर फिटनेस बेड तक और महीन कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक में आज एक ही चीज धड़क रही है। दुनिया इसे सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स कहती है। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चिप की अहमियत का एहसास तब होता है जब दुनिया भर में गाड़ियों का प्रोडक्शन थम जाता है, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट महंगे हो जाते हैं, डेटा सेंटर डगमगाने लगता है, घरेलू अप्लायंस की दाम आसमान छूने लगता है, नए एटीएम लगने बंद हो जाती है और अस्पताल में ज़िंदगी बचाने वाले टेस्टिंग मशीनों का आपात या आयात रुक जाता है। कोविड के उफान के दिनों में जब इन सेमीकंडक्टर्स या माइक्रोचिप्स की सप्लाई धीमी हो गई थी तो दुनिया भर के लगभग 169 उद्योगों में हड़कंप मच गया था। दिग्गज कंपनियों के अरबों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ा था। चीन, अमेरिका और ताइवान जैसे माइक्रोचिप्स के सबसे बड़ा निर्यातक देशों की कंपनियां को भी प्रोडक्शन रोकना पड़ा था। इसी महीने मई 2022 कार बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया कि सेमीकंडक्टर की कमी से अप्रैल महीना में उसे 1.5 लाख कारों कम बनानी पड़ी। रूस और यूक्रेन की जंग ने इस संकट को और गहरा कर दिया है, क्योंकि रूस सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली धातु पैलेडियम का सबसे बड़े सप्लायर में शुमार है, जबकि यूक्रेन नियॉन गैस के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। भारत डिजिटलाइजेशन के हाईवे पर दौड़ रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी ऑयल बाहर से मंगाना पड़ता है। भारत में तेजी से डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा है, लिहाजा माइक्रोचिप्स की मांग भी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा, भारत में 2026 तक $80 अरब के सेमीकंडक्टर का खपत होने लगेंगी और 2030 तक यह आंकड़ा $110 अरब तक पहुंच जाएगा। भारत की विडंबना यह है कि दुनिया की लगभग सभी नामी ग्रामी चिप कंपनियां का यह डिजाइन और R&D सेंटर है, लेकिन चिप बनाने वाली फैब्रिकेशन प्लांट या फैब यूनिट यहाँ पे नहीं है। भारत का इंजीनियर इंटेल, TSMC और माइक्रोन जैसी दिग्गज चिप कंपनियों के लिए चिप डिजाइन करता है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की पैकेजिंग और टेस्टिंग भी होता है, लेकिन चिप बनाया जाता है अमेरिका, ताइवान, चीन और यूरोपीय देश में। चिप्स बनाने वाली फैब्रिकेशन प्लांट यानी फैब यूनिट इक्का दुक्का कंपनियों को छोड़कर यह ना होना भारत को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के सबसे कमजोर कड़ी में खड़ा कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का एक बड़े उपभोक्ता देश के तौर पर उभर रहे भारत के लिए माइक्रोचिप्स के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भरता कम चिंताजनक नहीं है। देश में पेट्रोल और गोल्ड के बाद सबसे ज़्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 का बीच इसके $550 अरब की आयात बिल में अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हिस्सेदारी 62.7 अरब का था। इसमें से लगभग $15 अरब यानी 1.20 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा का आयात सिर्फ सेमीकंडक्टर की होता है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार के लिए ये एक बड़ा बोझ है, जो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की बढ़ते दाम की वजह से
भारी दबाव में है। लिहाजा भारत सेमीकंडक्टर के मामले में आप पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में लग गया है। मोदी सरकार सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक हिस्सा भर बनकर संतुष्ट नहीं है। वो देश में पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत के पास अपने सेमीकंडक्टर मिशन को पूरा करने की क्षमता है। बेंगलुरु में हाल ही में हुए सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस सेमिक्रॉन में इंटेल, माइक्रॉन, ग्लोबल फाउंड्रीज, TSMC और कैडेस जैसी दिग्गज चिप कंपनियां मौजूद थे। सबसे माना कि भारत में एक ग्लोबल चिप पावर हाउस बनने की क्षमता है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी कंपनी ने यह निवेश का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। माइक्रोचिप्स की बढ़ती अहमियत और इसकी कमी को देखते हुए पूरी दुनिया में इस वक्त ग्लोबल चिप कंपनियों को इंसेंटिव या कि इंटेंसिव देने की होड़ मची है। अमेरिका ने $52 अरब की इंसेंटिव का ऐलान है। पिछले साल इसने 3 साल में 55 से 65 अरब डॉलर की इंसेंटिव देने का ऐलान किया। चीन 2025 तक 150 अरब डॉलर और यूरोपीय संघ 20 से 35 अरब डॉलर का इंसेंटिव देगा। ऐसे में भारत का 10 अरब डॉलर का इंसेंटिव कहाँ टिकता है? इस साल ग्लोबल चिप कंपनियां लगभग 150 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। इंसेंटिव के इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकता है कि ये कंपनियां कहाँ पैसा लगाएंगी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल में बेंगलुरु में हुए सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस में माना कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम 100 मीटर की रेस नहीं, एक मैराथन है। भारत का 10 अरब डॉलर का इंसेंटिव कोई कम नहीं है एक ऐसा देश के लिए जो इस मैराथन में धीरे से शामिल हो रहा है और जिसमें कई दिग्गज दौड़ने वाला पहले से मौजूद है। उसके लिए ये अच्छी शुरुआत है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अरबों डॉलर का निवेश की भारी भरकम निवेश, प्राकृतिक संसाधन और बेहद कुशल मैन पावर की भी जरूरत है। भारत इन तीनों मोर्चे पर कमजोर दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत इन तीनों चुनौतियों से निपटते हुए खुद को एक सेमीकंडक्टर ताकत का तौर पर खड़ा कर पाएगा? वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24/7।